हम सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड के अंदर आज हम 45वां 46वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे श्री राम के द्वारा इंद्रजीत से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण को भेजा जाता है। और आज की कक्षा के अंदर ही हम पढ़ेंगे कि जो विभीषण है, विभीषण के द्वारा जो इंद्रजीत के द्वारा माया रची गई थी, मायावी सीता का वध किया गया था, उसका पर्दा उठाया जाता है, यानी कि उसका सत्य बताया जाता है श्री राम को कि वास्तव में वो माया क्या थी, सीता ही थी क्या थी। इसको समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर हनुमान जी की जो है युद्ध होता है जो मेघनाथ है उसके साथ में। और इसी के प्रकरण के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इंद्रजीत जो है, इंद्रजीत का संवाद जो है विभीषण के साथ में होता है, और विभीषण को किस प्रकार से वो कुल मर्यादा और तमाम तरह की बातें जो हैं उसको बताने का प्रयास करता है कि भाई तुम हमारे कुल में जन्मे हो, मेरे चाचा हो, और तुम शत्रु का वैर, शत्रु के साथ में होकर हमारे अपने लोगों के साथ में वैर क्यों कर रहे हो। तो बहुत सारी बातें जो हैं वहाँ पर होती हैं। पूरा का पूरा प्रकरण हम ध्यानपूर्वक पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। तो अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पर जो है, जब श्री राम मूर्छित हो जाते हैं वाक्य सुनकर के भाई माता सीता मारी गई हैं, हनुमान जी आकर बताते हैं। तो इसी को देखते हुए लक्ष्मण जी जो हैं कहते हैं कि भाई मैं उनका वध कर दूंगा, अगर इस तरीके की घटना हो गई है, माता सीता मारे गई, आप चिंतित ना हो, भयभीत ना हो, हम एक भी राक्षसों को जीवित नहीं छोड़ेंगे, सबको मार डालेंगे। तो विभीषण जी वहाँ पर पहुँचते हैं, अपने युद्ध भूमि में से वापस लौटते हैं अपनी सेना आदि को सब जगह लगाकर। और आकर वो देखते हैं कि भाई श्री राम जो है मूर्छित भूमि पर पड़े हुए हैं। तो विभीषण कहते हैं कि श्री राम को लज्जित और शोक संतप्त देख विभीषण ने अंतर्वेदता से व्याकुल और उदास होकर पूछा, क्या बात है, क्या कारण है, क्या आप मूर्छित होकर जो है भूमि पर पड़े हुए हैं, क्या ऐसी विपत्ति आ चुकी है, क्या आपत्ति आ चुकी है। तब लक्ष्मण जी जो हैं विभीषण से बताते कि भैया ऐसे ऐसे बात है कि हनुमान जी अभी अभी जो है युद्ध भूमि से लौटे हैं, और इन्होंने बताया कि भाई जो इंद्रजीत है रावण का पुत्र, उसने सीता को युद्ध भूमि में लाकर जो है उसका प्रणाम कर दिया है। तो यहाँ पर जो है हनुमान के जो वाक्य वो बताए गए थे, हनुमान के द्वारा जो बातें बताई जाती हैं लक्ष्मण से, सुग्रीव, हनुमान आदि से आकर जो बातें बताई जाती हैं, तो वो बताते हैं कि श्री राम इसी की वार्ता को सुनकर कि भाई सीता माता मार दी गई, इसको सुनकर जो है राम है वो मूर्छित हो गए हैं। लक्ष्मण जी की ये बात कह ही रहे थे कि इतने विभीषण ने उन्हें बीच में ही रोककर चेतन सुनने श्री राम से यह पक्की और सच्ची बात कहने लगे। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सत्यता जो है उस सीता वध की बताई जाती है कि वास्तव में वो सीता थी, क्या वो षड्यंत्र था। तो पूरा का पूरा वृत्तांत यहाँ पर सुनने को मिलेगा। क्या उसने क्यों ऐसा किया कि भाई सीता का वध कर दिया जाए, क्यों उसने योजना बनाई। तो उस योजना का जो है पूरा का पूरा सत्य जो है विभीषण के द्वारा श्री राम को बताया जाता है, पूरी की पूरी वानर सेना को बताया जाता है कि भाई कारण क्या है, क्यों ऐसा उसने परपंच रचा, क्यों रची ऐसी माया उसने इंद्रजीत ने। हे नरेंद्र, हनुमान जी ने दुखी होकर आपसे जो बात कही है उसे उसी प्रकार अनहोनी और असंभव मानता हूँ जैसे कोई कह दे कि समुद्र सूख गया है। हे महाभाव, मैं सीता के विषय में दुरात्मा रावण के अभिप्रिय और भली भांति जानता हूँ, वह सीता को कभी वध नहीं करेगा, किसी दूसरे को मारने भी नहीं देगा। तो स्पष्ट संकेत कर दिया जाता है विभीषण के द्वारा कि भैया रावण को मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ, रावण को मैंने बहुत बार समझाने का प्रयास किया है, मैंने ही नहीं, मेरे परिवार ने भी, मेरे भाइयों ने भी, और जो उसकी पत्नी स्वयं उसने भी समझाने का प्रयास किया है। लेकिन वो दुरात्मा दुर्बुद्धि व्यक्ति जो है वो कभी मानता ही नहीं कि सीता को वापस कर दूं। तो वो मारने की तो छोड़ो, वो किसी को पास भी जाने नहीं देता सीता के। आगे बताता है विभीषण, मैंने रावण की हित कामना से उसे अनेक बार प्रार्थना की, सीता को छोड़ दीजिए, परंतु उसने मेरी बात कभी नहीं मानी। इंद्रजीत ने बानरों को धोखा देने के लिए बनावटी सीता का वध किया है। यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं विभीषण जी। और मैंने पूरी कक्षा में भी आपको बताया था कि भी बानरों को धोखा देने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए, युद्ध भूमि से वापस करने के लिए इस प्रकार की माया रची जाती है। तो विभीषण कहते हैं आगे, बनावटी सीता का वध द्वारा बानरों को भ्रम में डालकर वह निकुंभला यज्ञशाला में जाकर यज्ञ करेगा। तो अब यहाँ पर पूरा का पूरा स्पष्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्यों इंद्रजीत के द्वारा ऐसी माया रची जाती है कि भाई सीता का वध कर दिया जाए।
तो यज्ञ करता था। अब यहाँ पर इंद्रजीत जो था वो क्या था, यज्ञ जब भी युद्ध करता था, युद्ध करने से पहले जो है यज्ञ अवश्य करता था। तो इसी को देखते हुए विजय की कामना करते हुए वो निकम्बला यज्ञशाला के अंदर जाता है और वहाँ पर यज्ञ करता है। और तो विभीषण बताते कि वो यज्ञशाला में जाकर, वहाँ निकुंभला यज्ञशाला में जाकर यज्ञ करेगा। जब वह हवन करने के पश्चात युद्ध करने के लिए निकलता है, तब वह युद्ध में देवों सहित इंद्र से भी दुर्जय हो जाता है। तो उसका पूरा का पूरा जो बल है, शक्ति है, पूरा शौर्य जो उसका बढ़ जाता है। युद्ध करने से पहले वो जाकर वहाँ पूरे के पूरे प्रेपर होते हैं, इसे कहते हैं, अपनी तैयारी करता है जोर शोर से, पूरा का पूरा बल पराक्रम शौर्य अपना बढ़ाता है, शपथ आती लेता है और अस्त्र शस्त्रों से पूरी की पूरी जो राक्षस है ना उसका उत्साहवर्धन करता है और अस्त्र शस्त्रों की वहाँ पर सिद्धि भी करता है। अस्त्र सिद्धि मतलब वहाँ पर जादू मंत्र नहीं करता था वो, सिद्धि यानी कि उनको सभी तरीके से तैयार करता था। अस्त्र शस्त्रों की पूरी तैयारी की जाती थी कि भाई आज हम युद्ध भूमि में जाएंगे और शत्रु सेना को जीवित नहीं छोड़ेंगे। और पूरी की पूरी शपथ उन सैनिकों को भी दिलाई जाती थी जो इंद्रजीत है कि भाई एक भी व्यक्ति डर कर भागेगा नहीं, प्राणांत हो जाए, युद्ध भूमि मर जाए, लेकिन डर कर कोई नहीं भागेगा, युद्ध भूमि को छोड़कर नहीं भागेगा कोई भी। तो इसी तरीके से अपनी सेना को जो है प्रिपेयर करता था वो यज्ञ भूमि में ले जाकर, जहाँ पर यज्ञ हुआ करता था उसकी यज्ञशाला में ले जाकर उनको सभी की तैयारी करता था वो इंद्रजीत जो था। उसने निश्चय बानरों को धोखा देने के लिए ये चाल चली है। उसने ये विचार करके ऐसा करने से बानरों को उत्साह मंद हो जाएगा और वे मेरे यज्ञ में विघ्न डाल सकेंगे, ये चाल चली है। तो विभीषण स्पष्ट कह देते हैं कि क्योंकि वो इंद्रजीत जो था वो किसी भी प्रकार का खलन उत्पन्न नहीं होना देता था अपने यज्ञ के अंदर, किसी भी प्रकार का शोर शराबा, किसी भी प्रकार का कुछ भी वहाँ पर गतिविधियाँ ऐसी हों कि जिससे वो यज्ञ के अंदर विघ्न उत्पन्न हो, तो ऐसा कभी भी होने नहीं देता था। उसी को उनका ध्यान हटाने के लिए वानर सेना का ध्यान हट जाए और वो शोक संतप्त हो जाए और सीता की मृत्यु समाचार सुनकर के मारी गई, आपस में वार्तालाप करते हुए जो है मेरा यज्ञ इतना वो योजना आदि बनाएंगे, इतना मेरा यज्ञ का कार्य पूरा हो जाएगा और मेरी योजना पूरी की पूरी सफल हो जाएगी और फिर जाकर मैं अपने पूरे जोर शोर से जो युद्ध भूमि में पहुंचूंगा और पूरी की पूरी वानर सेना सहित राम आदि सभी का वध कर डालूंगा। उसका हवन समाप्त होने से पूर्व से सैन्य हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। हे नरसूल, आप इस वृथा संताप को त्याग दीजिए। तो यहाँ पर विभीषण कहते हैं कि भैया उसका यज्ञ करने से पहले ही उसे हमें मारना पड़ेगा, उसके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करना पड़ेगा, तभी वो हमें कमजोर महसूस होगा। और कमजोर इसकी वही है कि वो यज्ञ करते हुए ही वो कमजोरी है वो व्यक्ति। इंद्रजीत जो है जब यज्ञ करेगा उसकी कमजोरी वही है, क्योंकि जो सारी की सारी राक्षसी सेना है वो भी जो है बिल्कुल खलल उत्पन्न करती नहीं है उस समय पर, पूरी की पूरी शांत होकर जो है उसके यज्ञ के अंदर जो नियम बताया जाता है यज्ञ करता है वो ध्यानपूर्वक सुनती है। तो इसी प्रकार से इसी का फायदा उठाते हुए हम यज्ञ भूमि में जब वो यज्ञ कर रहा होगा और वो कभी भी यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ता है, तो इसी ये हमारे पास में मौका है, उसी पर हमें युद्ध में जो है उस पर युद्ध की चढ़ाई कर देनी चाहिए। तो विभीषण जी कहते हैं कि भैया आप यहाँ पर शांत होकर बैठिए स्वामी जी, और आप हमें जो है हमारे साथ में लक्ष्मण जी को भेजिए और हम आज उसका युद्ध भूमि में जाकर उसको यज्ञ करते हुए कोई मार डालेंगे। ये पुरुष सिंह लक्ष्मण पहने पहने बाण चलाकर उसके यज्ञ कार्य में विघ्न डालेंगे। जब वह यज्ञ कार्य को अधूरा छोड़कर उठ खड़ा होगा तब वह मारने योग्य होगा। विभीषण के इन वचनों को सुनकर शत्रु के पुरों को जीतने वाले श्री राम धैर्य धारण कर कीर्ति युक्त लक्ष्मण से बोले, तुम कपिराज की समस्त सेना के साथ हनुमान आदि प्रमुख युद्धपतियों को और जामवन आदि सभी मुख्य सेनापतियों को साथ लेकर जाओ और उस मायावी रावण आत्मज इंद्रजीत को मार डालो। अपने चारों मंत्रियों सहित महात्मजा विभीषण उसको उस स्थान को जानते हैं, तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। तो उनसे कहा जाता है कि भैया विभीषण जी जो उसको सारा का सारा अंतपुर पूरे के पूरे लंकापुरी को ठीक प्रकार से जानते हैं और वो तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे और तुम आगे आगे चलना और वो तुम्हारा दिशा निर्देश करते हुए चलेंगे कहाँ वो यज्ञ कर रहा है, कहाँ पर वो पूरी की पूरी सेना टिकी हुई है राक्षसी सेना, और कैसे उसका वध करना है। राम का आदेश को सुनकर अद्भुत पराक्रमी लक्ष्मण जी ने विभीषण को अपने साथ ले युद्ध की सामग्री ली। सामग्री यानी कि अस्त्र शस्त्रों को धारण करते हैं और कवच आदि धारण करके कमर में तरकस आदि बांध कर और तमाम जो अस्त्र शस्त्र हैं उन सभी को निपुण होते हैं, पूरी के पूरे निपुण कर जो है युद्ध भूमि में चलने के लिए और हर्ष करते हुए जो है युद्ध भूमि में चलने के लिए तैयार होते हैं। आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण पुत्र इंद्रजीत के शरीर को विदल कर लंका में वैसे ही जाकर गिरेंगे जैसे हंस पुष्करणी में जाते हैं। आज मेरे महान धनुष की डोरी से छूटे हुए बाण उस भयानक राक्षस के शरीर को छेद कर ध्वस्त कर डालेंगे। अपने बड़े भाई से इस प्रकार के वचन कहकर तेजस्वी लक्ष्मण इंद्रजीत के वध को अभिलाषा से वह तुरंत चल दिए। लंबा मार्ग तय करने के पश्चात मित्रों को आनंद देने वाले लक्ष्मण ने दूर से ही देखा कि इंद्रजीत की सेना व्यू बनाए हुए
मोर्चे पर डटी हुई है, हाथ में धनुष धारण किए प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण उस राक्षस सेना के समीप पहुंचकर वीर अंगद और पवन पुत्र हनुमान के साथ वहां ठहर गए। तो वहां पर रुका जाता है और आगे जो है जब लक्ष्मण शत्रु सैन्य के समीप जाकर स्थित हो गए उस समय विभीषण ने शत्रु पक्ष के लिए अहितकर स्वक्ष के हित कर ये बातें कही, मेघ के समान काली ये जो राक्षस सेना खड़ी हुई दिखाई दे रही है, बानरों को वृक्ष रूपी अयोध्या को लेकर शीघ्र ही उसके साथ भिड़ जाना चाहिए। तो विभीषण जी कहते कि भैया प्रतीक्षा मत ना करो, शीघ्र टूट पड़ो, यही मौका है हमारे पास में। ये यज्ञ कर अगर हट गया ना, यज्ञ पूरा कर लिया तो ये मरने वाला नहीं है, ये बहुत दुष्कर कार्य हो जाएगा। अभी मौका है और ये बानर ये जो राक्षस लोग हैं ये भी व्यस्त हैं, भी इनको इसी व्यस्तता में जो है इनको यज्ञ करते हुए इनको मार डालो, छोड़ो मत, इनकी कार्य में यहीं पर समाप्त कर दो। लक्ष्मण तुम इंद्र के वज्र और सूर्य के समान दीप्तिमान तीरों को मारकर इस सेना को इंद्रजीत का ये यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व तितर बितर कर डालो। हे वीर दुरात्मा मायावी परम धार्मिक निष्ठुर कर्म करने वाले और समस्त लोगों को भय देने वाले इंद्रजीत को तुम भी यमलोक पठाओ। विभीषण के इन वचनों को सुनकर शुभ लक्षण से युक्त लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तो यज्ञ करते हुए जो इंद्रजीत यज्ञ कर रहा था वहाँ यज्ञशाला में, उस पर बाणों की वृष्टि प्रारंभ कर देते हैं लक्ष्मण। उधर वृक्ष पत्थरों और तमाम अस्त्र शस्त्रों को लेकर नखों से लड़ने वाले बानरों ने भी बड़ी वहां खड़ी हुई उच्च राक्षस सेना पर धावा किया। जब विशाल शरीरधारी तथा महाबल वाली प्रमुख ऋष और बानरों से राक्षसों से युद्ध करना आरंभ किया, तब राक्षस अत्यंत भयभीत हुए। जब मेघनाथ ने सुना कि बानर लोग राक्षसी सेना को विध्वंस कर रहे हैं, तब दुर्जय इंद्रजीत ने उस यज्ञ कर्म को अधूरा छोड़कर उठ खड़ा हुआ। तो जब इंद्रजीत के द्वारा देखा जाता है कि भैया पूरी की पूरी मेरी राक्षस सेना को मार रहे हैं, मैं यज्ञ में लगा हुआ हूँ, तो वहाँ पर देखता हुआ अपने ऊपर आक्रमण होते हुए जो है यज्ञ को अधूरा छोड़ देता है इंद्रजीत जो है, और आकर युद्ध भूमि में जो है युद्ध का मोर्चा संभालता है। क्रोध में भरा हुआ इंद्रजीत वृक्षों के झुरमुट से बाहर निकला और पहले से ही जुते हुए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रथ पर सवार हो गया। रथ पर आरूढ़ होकर उसने सारथी को आदेश दिया कि मेरा रथ वहां ले चलो जहां हनुमान राक्षसों का संहार कर रहा है, क्योंकि यदि मैंने थोड़ी देर भी उसकी उपेक्षा की तो वह मेरे सारे राक्षसों को मार डालेगा। तो यहाँ पर एक चीज और देखने को हमें मिलती है कि हनुमान जी जो है बड़ा बल और पराक्रम जो है युद्ध भूमि के अंदर दिखा रहे थे और राक्षसी सेना का जो है वध जो है कर रहे थे। तो जब इंद्रजीत देखता है कि भैया अकेला व्यक्ति इतने इतने राक्षसों को मार रहा है, तो सबसे पहले जो है हनुमान के पास में मेरे रथ को लेकर चलो, उस व्यक्ति को मारूंगा मैं, उस बानर को सबसे पहले समाप्त करूंगा, नहीं तो ये अकेला राक्षसों को सबको मार डालेगा, एक भी राक्षस को जीवित नहीं छोड़ेगा। इंद्रजीत का ऐसा कहते ही सारथी ने वह रथ जिसमें दृश्य इंद्रजीत बैठा हुआ था वहां पहुंचा दिया जहां हनुमान जी लड़ रहे थे। वहां पहुंचकर दुर्जय राक्षस इंद्रजीत ने हनुमान जी के सिर पर तलवारों, पटीसों, फरसों और बाणों की वर्षा की। हनुमान जी उसके भयंकर शस्त्रों के प्रहार को सहकर और अत्यंत रोष में भरकर उससे यह वचन बोले, अगर तेरे अंदर बल पराक्रम है तो रावण का पुत्र है, यदि मुझे वीर होने का गर्व है तो आ और मेरे साथ में मल्ल युद्ध कर। तो रावण के पुत्र इंद्रजीत को ललकारा जाता है हनुमान जी के द्वारा, अगर तू इतना बल पराक्रमी है, रावण का पुत्र है, वास्तव में तो रावण का पुत्र है, तो आकर मेरे साथ में मल्ल युद्ध कर, आ मेरे साथ कुश्ती कर। तो ललकारा जाता है, यदि तेरे शरीर में बल हो तो आ जा और दो दो हाथ कर ले मुझसे, अगर तेरे में इतना बल। आज देखते हैं कि शत्रु तो रावण का पुत्र जीवित जाता है युद्ध भूमि से या हनुमान जीवित जाता है। तो बड़े घोर गर्जना करते हुए दोनों आपस में वार्तालाप होती है, एक दूसरे को ललकारते हैं इंद्रजीत और हनुमान जी। तो उधर हनुमान को मारने के लिए इंद्रजीत को धनुष उठाए देखकर विभीषण ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण देखो, जिस रावण पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को परास्त किया है वही रथ में चढ़ा हुआ हनुमान को मारना चाहता है। तो यहाँ पर विभीषण के द्वारा लक्ष्मण जी को सूचित किया जाता है कि भैया देखो, वो हनुमान जी पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा है, इससे पहले वो आक्रमण करे हनुमान जी पर, उससे पहले उसको समाप्त कर दो, मार डालो। अतः लक्ष्मण अब तुम कनेर वृक्ष के पत्तों के आकार वाले शत्रु को विदीर्ण करने वाले और शत्रु को नष्ट करने वाले भयंकर बाणों से इंद्रजीत का वध कर डालो। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी को भी चेता दिया जाता है कि भाई इससे पहले ये हनुमान जी पर आक्रमण करे, इससे पहले इसको समाप्त कर दो। अब यहाँ पर जो है विभीषण और मेघनाथ का संवाद होता है, वो किस प्रकार से जो है उससे कहता है। ऐसा कहकर हर्षित होकर विभीषण जी धनुर्धारी लक्ष्मण जी को साथ लिए हुए शीघ्रता से उधर चले जहाँ मेघनाथ और हनुमान थे। थोड़ी देर में उन्हें अग्नि के समान वर्ण वाले ध्वज युक्त रथ पर आड़ू कवच धारण किए हुए उस धनुष हाथ में लिए हुए रावण पुत्र इंद्रजीत को दिखाई दिया। उसे देखकर तेजस्वी लक्ष्मण अजय रावण आत्मजा इंद्रजीत से बोले, हे राक्षस, मैं तुझे युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, आ सावधान होकर मेरे साथ युद्ध कर। तो लक्ष्मण जी के द्वारा ललकारा जाता है इंद्रजीत को, भाई आ, इनसे कहा तू बानरों से युद्ध कर रहा है, तुम्हें इतना बल पराक्रम, आ मुझसे युद्ध कर, मैं तुझसे युद्ध की चुनौती देता हूँ। महातेजस्वी अब मनस्वी इंद्रजीत लक्ष्मण के वचनों को सुनकर विभीषण के उनके साथ देखकर उससे कठोर वचन करने लगा। तो जब
उसे देखा जाता है इंद्रजीत के द्वारा कि भैया विभीषण जो है लक्ष्मण के साथ में आया है, तो यहाँ पर उसे कुल मर्यादा, भाई, पूरा का पूरा परिवार आदि का पूरा वृत्तांत होता है। किस प्रकार से वो कहता है, अरे विभीषण तुम इसी कुल में उत्पन्न हुए हो, ये बड़े हुए हो, मेरे पिता के भाई हो, हे राक्षस मेरे चाचा हो, तुम अपने पुत्रों के साथ द्रोह क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर इंद्रजीत कहता है कि भैया मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम्हारे भाई का पुत्र हूँ मैं, और तुम मेरे चाचा हो, मेरे भाई के भाई हो। तुम जो शत्रु के साथ में मिलकर जो है अपने ही लोगों को मारने के लिए आए हो और अपने लोगों को मरवाने के लिए युद्ध भूमि में खड़े हो। अरे दुर्मते, ओ धर्म को दूषित करने वाले, तनिक देख तो, ना तू इन लोगों के परिवार का है, ना इनके कुल का है, ना इनका मित्र है, ना इनके संबंधी है। इसका साथ देने से किसी मर्यादा का भी रक्षा भी नहीं होती। अरे तुम एक माह से उत्पन्न भी नहीं हुए हो, तथा इसका साथ देना और अपने सहोदर के साथ वैर करने से कोई धर्म भी नहीं होता, फिर तू ऐसा काम क्यों कर रहा है। तो इंद्रजीत कहता है कि भैया ना तो इनका भाई है, ना इनके कुल में उत्पन्न हुआ है, ना इनका मित्र है, ना इष्ट है, ना कोई बंधु है, ना कोई शार्थ है, ना कोई रिश्तेदार है इनका, फिर भैया तू इनकी सहायता क्यों कर रहा है। ये दुर्बुद्धि, तुमने स्वजनों का परित्याग कर अपने सहोदर के शत्रु की दासता स्वीकार की है। तुम्हारे इस पतन के कारण तुम सोचनीय हो, श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारे इस कृत्य की निंदा करते हैं। तो स्पष्ट मना कर दिया जाता है कि भैया जो इंद्रजीत है वो कहता है कि भाई तुम निंदनीय हो, तुम्हारी जो है लोग समाज के अंदर देखेंगे कि भाई तुम शत्रुओं का साथ दे रहे हो, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी पीठ पीछे निंदा होगी। कहाँ तो अपने लोगों को साथ घुल मिलकर रहना और कहाँ नीच पराइयों के आश्रय में रहना। परंतु तुम्हारी बुद्धि पर तो पत्थर पड़े हैं। अपनी बुद्धि की मंदता से तुम इन महान महान अंतर को नहीं जान सकते। भले ही प्रजन में गुण ही गुण हो और स्वजन दोष में दोष ही दोष हो, फिर भी गुणवान प्रजन की अपेक्षा निर्गुण स्वजन ही श्रेष्ठकर है, क्योंकि अपना ही अपना है और पराया पराया होता है। तो यहाँ पर इंद्रजीत के द्वारा अपने चाचा को समझाया जा रहा है, विभीषण को, कि भैया अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। अपना कितना भी जो है कितना भी गलत कार्य कर ले, फिर लेकिन अपना तो अपना ही होता है, और पराया कितना भी मित्र भाव रख ले, कितना भी सहायता करे, लेकिन पराया पराया होता है। तमाम तरह की बातें बताई जाती हैं। अब यहाँ पर जो है तो इंद्रजीत कहता है कि भैया देखो, जो आत्मनियों का पक्ष त्याग कर शत्रु पक्ष का आश्रय लेता है, वह पक्ष के नष्ट होने पर पीछे उन पर पक्ष वालों द्वारा मारा ही जाता है। तो एक बात बड़ी सत्य है यहाँ पर इंद्रजीत बोलता है कि भैया शत्रु पक्ष का कभी भी व्यक्ति को साथ नहीं देना चाहिए। कैसे शत्रु पक्ष को, जो गलत हो, धर्मात्मा ना हो, धर्म का जानकार ना हो, अधर्म का साथ देने वाला हो। तो यहाँ पर ये बात विभीषण पर लागू नहीं होती, क्योंकि विभीषण ने चुनाव किया था धर्मात्मा व्यक्ति का, सत्य व्यक्ति का, जो धर्म में आरूढ़ है, सत्य का प्रकर है, और सदा मनुष्य प्राणियों का जो है, मनुष्य का, जीव जंतु पशु पक्षी आदि का हित करने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव जो है विभीषण के द्वारा श्री राम का किया जाता है। तो यहाँ पर वो बात लागू नहीं होती। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्यता है इंद्रजीत की कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति आपस में किसी से, हमारे परिवार आदि से किसी की शत्रुता हो जाती है, तो हमें बिल्कुल भी शत्रु पक्ष से नहीं जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति हमारा, उसको मारने के बाद में हम उसका भेद देंगे, हमें भी आक्रमण करेगा, हमें मार डालेगा। तो यहाँ पर वे बात विभीषण पर लागू नहीं हो रही है। लेकिन सत्यता यही है कि हमें शत्रु पक्ष के साथ में भी कभी अपने परिवार का, अपने कुल का, अपने संबंधियों का कभी भी जाकर वहाँ बख्यान नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी प्रकार की शत्रु को जो है उसका भेद नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल सत्यता है। लेकिन ये विभीषण पर लागू नहीं होती, क्योंकि विभीषण सत्य का चुनाव यहाँ पर करते हैं, वो धार्मिक व्यक्ति का चुनाव करते हैं, उसकी शरण में जाते हैं। आगे, हे अशुद्ध स्वभाव राक्षस पुत्र, आपने चाचा के गौरव का विचार करके तुम्हें ऐसा कठोर वचनों का परित्याग कर देना चाहिए। ये ठीक है कि मैंने कुकर्म राक्षसों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मनुष्य का जो सर्वधर्म गुण है, धार्मिक वृत्ति है, मुझे वह और राक्षसों में नहीं है। इस सील के कारण ना तो मुझे निष्कर कर्म करना पसंद है और न अधर्म में ही मेरी रुचि है। हे इंद्रजीत, जो धर्म रूपी शील से पतित है वह निश्चय ही पापी है। ऐसे पापी को त्याग देने से मनुष्य को वैसा ही सुख प्राप्त होता है जैसे विषधर सांप को छोड़ देने से प्राप्त होता है। तो उसको स्पष्ट बता दिया जाए कि भैया मैंने तो तुम्हारे कुल के अंदर बतेरा समझाने का प्रयास किया, तेरे पिता को, तेरे सब उसके समझ में नहीं आई, क्या करें। मुझे उसके अंदर कोई धार्मिकता नहीं दिखाई दी थी। वो सभी को प्रताड़ित करता रहता है, सभी को मारता है, पीटता है, किसी का स्त्री हरण कर लाता है, किसी का धन छीन लेता है, किसी का कुछ कर देता है। ऐसा व्यक्ति का साथ देने से अच्छा है कि मैं धर्म का साथ दूँ। ऐसे अधर्मिक व्यक्ति के साथ देना ठीक नहीं है, जो अपने साथ में हमें भी अपने प्राणांत करवाने पड़े, उसके साथ में मिलकर अपना परिवार आदि को मलवाना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति का मैंने परित्याग कर दिया है भाई। विभीषण कहते हैं कि जो हिंसक हो, पर धन को छीनने वाला हो और पर स्त्री का अपहरण करने वाला हो, ऐसे दुराचारी को जलते हुए अगर घर की भांति त्याग देना ही नीतिज्ञों का मत है।
दूसरों को धन छीनना, पराई स्त्रियों पर हाथ डालना और मित्रों के ऊपर संदेह करना, ये तीनों पाप कर्म नाश करने वाले हैं। महर्षियों का क्रूरतापूर्वक वध, सभी देवों श्रेष्ठ पुरुषों के साथ झगड़ा, अभिमान, क्रोध, वैर और दूसरों के सारे में वादा डालना, ये समस्त दोष मेरे बड़े भाई अर्थात रावण में है, तुम्हारे पिता में है, और ये समस्त दोष जीते जी उसके ऐश्वर्य को नष्ट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर पूरा का पूरा वृत्तांत, पूरा का पूरा प्रत्युत्तर जो है विभीषण के द्वारा इंद्रजीत को दिया जाता है कि भैया मैंने क्यों तुम्हारा परित्याग किया रहा है, क्यों मैंने रावण का परित्याग किया रहा है, इतने अवगुण उसके अंदर भरे पड़े हैं, ये कारण है मेरा उसको छोड़ने का। जैसे मेघ पर्वत को ढक लेते हैं, वैसे इन दोषों ने उसके गुणों को छिपा दिया है। इन्हीं के कारण मैंने अपने भाई और तुम्हारे पिता का त्याग कर दिया है। हे राक्षस, तू अभी नया छोकरा है। तो उसको बताया जाता है कि भैया तू अभी नया है, अभी तू कम आयु का है, तुझे नॉलेज नहीं इस चीज की धर्म अधर्म की क्या है, तू बहुत अभिमानी है, इसलिए अत्यंत असभ्य भी है। इस समय में तेरे सिर पर काल सवार है और तू जो चाहे सो मुझसे कह ले। अब तो रणभूमि में नरदेव लक्ष्मण के साथ युद्ध कर और युद्ध में मारा जाकर यमलोक में पहुंचकर देवों को नष्ट संतुष्ट करना, अर्थात तेरे मरने पर ऋषि मुनि सभी संतुष्ट होंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा जाता है कि भैया तू जो कह रहा है कहता रहे, अब तू युद्ध भूमि में मारा जाएगा लक्ष्मण के द्वारा, कोई भी तुझे बचाने वाला नहीं है। तो ये पूरा पूरा वृत्तांत हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, सुना किस प्रकार से सीता के जो रहस्य था, वो मायावी सीता का रहस्य वो बता दिया जाता है, विभीषण के द्वारा स्पष्ट बताया जाता है कि भैया क्यों उसने यज्ञ में विघ्न ना डालें, बानर लोग जो है वो यज्ञ संपन्न करे और निकुंभला यज्ञशाला में जाकर वो यज्ञ करता है। उस पूरे के पूरे वृत्तांत हमने ठीक प्रकार पढ़ा, क्यों ऐसा षड्यंत्र मायावी सीता का रचा जाता है। हनुमान के साथ में मुठभेड़ होती है, हनुमान के द्वारा उसका घोर युद्ध होता है और लक्ष्मण जी जाकर उस हनुमान जी की सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा वृत्तांत हमने पढ़ा। विभीषण और इंद्रजीत का संवाद भी हमने पढ़ा, किस प्रकार से धर्म अधर्म की परिभाषा भी बताई जाती है, इंद्रजीत के द्वारा संवाद होता है, विभीषण के द्वारा प्रत्युत्तर दिया जाता है कि भैया धर्म क्या है, धर्म क्या है, क्यों मैंने तुम्हारे कुल का परित्याग कर दिया, क्यों अपने भाई को मैंने छोड़ दिया है। तो आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब से कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं।